नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इस चेहरे को आप पहचानते होंगे, ये है सैम पित्रोदा, जिन्हें कांग्रेस में एक दौर में राहुल गांधी सैम अंकल कहते थे, लेकिन हम फिलहाल उनके बयानों की वजह से उन्हें शेम शेम और सिर्फ शेम कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण के दौरान उन्हें एक ऐसा बयान दिया जिसकी सियासत दूसरे चरण को पूरे तरीके से अपने अंदर समाती नजर आई, क्योंकि उन्होंने पैतृक संपत्ति में बंटवारे का जिक्र किया। जबकि आज उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, उस बयान के आधार पर यह कहा जाए कि क्या वाकई में हमारे भारत के लोग चीन के जैसे दिखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के जैसे दिखते हैं, चाइनीज लगते हैं। यह सच है कि देश के अंदर कोस कोस पर वाणी और 4 कोस पर पानी बदलता है, लेकिन यही तो खूबसूरती है। तो क्या हम किसी को रंग भेद के आधार पर उसका अपमान कर सकते? दरअसल सैम पित्रोदा ने जब यह बयान दिया तो बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर जमकर हमला किया और कहा कि देखिए जरा, राहुल गांधी के फिलोसफर अंकल किस तरीके से बयान देते हुए भारतीयों का अपमान करते हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से तुरंत इस बयान से किनारा किया गया, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस इस बयान से किनारा कर सकती है? आज बात इस मुद्दे पर कि सैम पित्रोदा की शेम शेम का कोई अंत है या नहीं। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। तो मानकर चलिए चौथे चरण का चुनाव अब चमड़ी के आधार पर होगा, रंग के आधार पर होगा। और क्या वाकई में जो काम कांग्रेस के अंदर रहते हुए मणिशंकर ने बीते चुनाव में किया है, क्या वही काम कांग्रेस में रहते हुए सैम पित्रोदा 2024 के चुनाव में कर रहे हैं? क्योंकि हर चरण से पहले उनका एक ऐसा बयान आता है जिसके इर्द गिर्द सियासत घूमती है। क्या कांग्रेस को अपने ही नेताओं से खतरा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व सांसद राम कुमार वर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ एकलव्य सिंह जी जुड़े हैं। शुरुआत प्रतीक आपके साथ। भाई, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वाकई में सैम पित्रोदा को हायर किया गया है किसी की तरफ से कि भाई जैसे जैसे चरण खत्म होते जाए आप एक ऐसा बयान देते जाइए कि अगले चरण में सियासी तौर पर बूस्टर डोज लग जाए? देखिए, ये तो सैम पित्रोदा जी बता सकते हैं कि हायर किया है या नहीं किया है, लेकिन उनका जो बयान है वो बिल्कुल निंदनीय है और उसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन साथ ही एक और बयान की मैं आपको याद दिलाऊंगा। 2017 के अंदर जो तरुण विजय, जो इनके राज्यसभा के सांसद रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि जो दक्षिण भारत के काले लोग हैं उनको हम साथ में रखते हैं, हम तो कोई इस तरीके की नहीं बातें करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद में उसकी तो कोई निंदा नहीं की गई। तो हम, अगर मैं निंदा कर रहा हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो बीजेपी के मेरे साथी आए वो उस बयान की भी निंदा करें, वो उस बयान की भी निंदा करें जो संजय निषाद जी ये कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके नेता है ना, वो तो क्या कंट्रोल में नहीं है? मैंने आपको क्या कहा? मैंने तो सैम अंकल हैं भाई, मैंने फिलोसफर हैं, राहुल गांधी मिलते हैं उनसे। सैम अंकल तो क्या एक बातचीत नहीं होती क्या? चाचा हूं मैं, तो ये कह रहा हूं क्या कि एक बातचीत नहीं होती क्या? मैं तो निंदा कर, आप कम से कम अच्छा ना बोले तो ऐसा मत बोलिए कि हमें नुकसान हो जाए। मैंने क्या बाहर बैठकर बोल रहे हैं? मैंने निंदा की है अभी, और इस तरीके के बयान कांग्रेस से बाहर नहीं करेंगे? बैक टू बैक बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे बड़े नेता और पार्टी के अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, और मेरे ख्याल में करना चाहिए पार्टी से बाहर, क्योंकि ये पार्टी की लाइन नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रतीक, आपके तो कई नेता ये भी कह रहे हैं कि भाई सैम पित्रोदा तो पार्टी में ही नहीं है। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि तरुण विजय जो हैं वो आरएसएस की 5 जनवरी जो आती है उसमें 1986 से लेकर के फरवरी 2008 तक उसके राइटर रहे हैं,
उसके बाद राज्यसभा के सांसद रहे हैं, उसके बाद में अल जजीरा को 2017 में एक इंटरव्यू देते हैं, उसके अंदर वो कहते हैं कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं, जो काले लोग हैं, हम उनको अपने साथ रखते हैं। मतलब तो उसको क्यों नहीं करते, उनको बाहर निंदा करिए। नहीं, उनसे प्रभावित है या नहीं है, कुछ भी हो, नेता उनसे प्रभावित है। मैं तो कह रहा हूं, हम तो निंदा कर रहे हैं, से प्रभावित है, जन्य से प्रभावित है, बीजेपी से प्रभावित है, आप ये कह रहे हैं ना सर? आपको जो सोच रहे हैं वो सोचिए। क्योंकि भाई आप 2017 उठा कर रहे हैं, मैं 2024 की बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं निंदा कर रहा हूं, मैं निंदा कर रहा हूं, तो ये साथी मेरे करके जाए। कांग्रेस में है या नहीं है? मैं नहीं है, कांग्रेस में नहीं है। हमारे कुछ कांग्रेस पार्टी ना कोई मैनिफेस्टो की कमेटी के अंदर है, ना वो इंडिया के अंदर रहते हैं, ना वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ऑफिशियली तौर पे हैं। दूसरी बात में मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या वो कांग्रेस के अंदर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है, उसका पार्ट है। वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहते हैं, और कांग्रेस की मेरे ख्याल में मेंबरशिप जरूर उनके पास में है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इन बयानों की निंदा नहीं करनी चाहिए? आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कांग्रेस में नहीं है, दूसरे तरफ कह रहे हैं कांग्रेस के मेंबर क्या है? वो कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, अध्यक्ष हैं, कोई वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा कोई मैनिफेस्टो कमेटी के हैं, कोई स्टार प्रचारक हैं। बताइए इनमें से क्या है? अब आपने क्या सांसद हैं, क्या सांसद हैं, क्या विधायक हैं? कार्यकर्ता का कोई वजूद नहीं। मैं पूछ रहा हूं, क्या विधायक है, सदस्य का कोई वजूद नहीं। 10 करोड़ हमारे को हाथ में पावर है, 10 करोड़ लोग, जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो है, जो दिल्ली के नजदीक है, बस वही है। वो आप बोलते रहिए लगातार। मैं दिखाऊंगा भी अपने। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या है वो, लगाइए, बताइए क्या है वो? कांग्रेस, वो एमएलए एमपी है, मैं जिनकी बता रहा हूं, मैं जिनका बता रहा हूं वो एमपी है, एमपी थे। एआईसीसी डिपार्टमेंट एंड सेल्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका ऑफिशियल पेज है, और ये हमने तैयार नहीं किया है। इसमें क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, श्री सैम पित्रोदा चेयरमैन, और एड्रेस क्या है? 24 अकबर रोड, न्यू दिल्ली। ये कोई बाहर का एड्रेस नहीं है। मैं अब आप बोलिए, मैं ये आज का ही है, मैं बोल लूं? ये प्रतीक आज का ही है। मैं बोल लूं? अब आपने बोल लिया हो तो मैं बोल देता हूं। बोलिए। मैंने पूछा क्या ये एमएलए है, क्या एमपी है, क्या पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या पार्टी के सेक्रेटरी हैं, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्या है? ये नहीं है उसमें से। जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, आप मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। या तो आप लगातार बोलते रहिए, या तो मेरे बीच में लगातार बोलते रहिए, या मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए कि भाई कोई मैं, या तो मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, ये तरुण विजय सांसद रहे हैं, क्योंकि जब कांग्रेस तरुण विजय सांसद रहे हैं, तो भाई आप इनका चेहरा दिखाते हैं, के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है। योगी आदित्यनाथ जो हनुमान जी को दलित बताते हैं, वो इनके मुख्यमंत्री हैं, तो इनके बयानों की निंदा करके जाएंगे क्या ये? 2014 और 2019 इसी जगह पर खड़े होके जब हम डिबेट करते थे, तो बस इस चेहरे की जगह हमें दिखाई देता था मणिशंकर अय्यर का चेहरा, क्योंकि उस वक्त शायद उनको कांग्रेस के अंदर से ऐसे बयान देने की आदत थी कि कांग्रेस को नुकसान हो। अब ये जिम्मेदारी संभालिए, शायद यह पोर्टफोलियो ये दे दिया गया है सैम पित्रोदा को कि भाई आप बाहर से बैठकर ऐसे बयान दीजिए ताकि अंदर यहां कांग्रेस को नुकसान हो। या ये उसकी सोच है, विचारधारा है, जिसमें सब अपने आप को दिल्ली के नजदीक पाने के लिए वो बयान देते हैं जिससे कि यहां से पहुंच जाए कि वाह क्या बेहतरीन बयान दिया है। देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि जिस तरह की यहाँ पे बातें हो रही हैं कि जो सैम पित्रोदा जी हैं वो कांग्रेस के क्या हैं और क्या नहीं हैं, जिस तरह के वो आजकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि वो मोदी जी या अमित शाह जी के कार्यकर्ता हैं। जब राहुल गांधी जी कह आइडिया ऑफ इंडिया, बताई दी, अच्छी बात करी है आपने, बता दिया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं सर, आप इंटरप्ट करने के लिए मना कर रहे थे अपने टाइम में। तो विजेंद्र जी से सीख लिया मैंने। तो जब आइडिया ऑफ इंडिया की राहुल गांधी जी बात करते हैं, तो सैम पित्रोदा जी कहते हैं कि राम मंदिर आइडिया ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। जब राहुल गांधी जी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो सैम पित्रोदा जी बात करते हैं अमेरिका में। सर बात आपके समय मैंने कुछ भी नहीं बोला। आप गलत बयान नहीं कर रहे। डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात करी है, नहीं करी, बिल्कुल करी है। चलिए बताइए, दिखाइए, अभी दिखा दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, उसके बाद दिखा दीजिए मेरे को। मैं बोल रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं आपको कैमरे के सामने, दिखा दीजिए राहुल गांधी ने कब वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। दिखा दूंगा, दिखा दीजिए, पहले दिखाइए फिर बात करिए आगे। तो दिखाइए मेरे को, बात रख रहा हूं, दिखाइए आप मेरे को। गलत बयानी मत कीजिए, बात करते हैं गलत बयानी मत कीजिए, सैम पित्रोदा मत कीजिए। 55% इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं, कभी नहीं बोला, और उसके बाद नहीं बोला। आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूं, झूठ बोल रहे हैं आप।
बोलिए बोलिए क्लेवर। उसके बाद इनकी ये स्थिति है कि जैसे आपके भी शायद कई मित्र होंगे विजेंद्र जी, जो पहले संदीप या समीर होंगे लेकिन अमेरिका जाके वो अंकल सैम या सैम बन जाते हैं। उसी तरह से ये भी एक बार राजीव गांधी जी के आशीर्वाद से अमेरिका में रह के ये अंकल सैम बन गए। इनका असली नाम है सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा। सत्य के ये करीब नहीं जाते, नारायण में ये विश्वास नहीं करते, गंगा को ये अपवित्र कहते हैं और राम का ये विरोध करते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी जी हुए हैं वो, तभी अगर तो उन सब में विश्वास होते तो सत्यनारायण गंगाधर ही होते। देखिए विजेंद्र जी, सीरियस बात अगर करें तो आज जो इनने बात करी है कि कोई इंडिया में चाइनीज दिखाई देता है, कोई अफ्रीकन दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मेरा जन्म पटना में हुआ लेकिन मेरा समस्त जीवन राजस्थान में निकला है। मुझे नहीं पता कि मैं किस एंगल से इनको अरबी दिखाई देता हूं या अंग्रेज दिखाई देता हूं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनको सोनिया गांधी जी एक सच्ची भारतीय नारी दिखाई देती हैं, जो कि इटालियन मूल की हैं। और इन्हीं तरह की बातों से आज ये स्थिति बनी है कि ये पार्टी कांग्रेस, जो एक समय पे कहा करती थी कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज स्थिति ये हो चुकी है कि इनकी मोहर लगती है पिट्रोडा जी की बात पे और पार्टी आ गई है फुटपाथ पे। ये सच्चाई है। लग गई मोहर, कहाँ लग गई? मैंने अभी निंदा की है। क्या क्या आपको समझ में नहीं आता? राहुल गांधी जी अभी राहुल आपको समझ में नहीं आया? ये सही है सर, ये पर्सनल मैंने निंदा अभी जब वो कैम्ब्रिज में गए थे तो वहाँ पे सैम पिट्रोडा क्या कर रहा था? समझ में नहीं आ रहा। अभी सैम पिट्रोडा क्या कर रहा था वहाँ पे? क्या बातें कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ की बातें लेकर के आ रहे हैं। अभी जब कैम्ब्रिज में थे, अभी कैम्ब्रिज में साथ में सैम पिट्रोडा क्या कर रहा था? नहीं नहीं, क्या कांग्रेस वाकई में बौखला गई है प्रतीक? नहीं, क्या हम बौखला भाषा गई की है? मर्यादा पर ही बात क्या कर रहे भाषा की हैं। मर्यादा? और आप भी ऐसी भाषा गलत बयानी करेंगे, गलत बयानी करेंगे, गलत बयानी करेंगे। मैंने क्या बोला? भाई मेरे पैनलिस्ट का अपमान करने का अधिकार आपको नहीं है। नहीं तो आपका अधिकार है झूठ बोलने का। मैंने क्या झूठ बोला बताइए जरा? मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई। हमने बोला ऑफिशियल वेबसाइट बोला कि हमारा बयान है। भाई अगर कोई आपका नेता बेहतरीन बयान दे तो पूरी कांग्रेस की गाइडलाइन हो गई। हमारा बयान नहीं है, और एक नेता आपका आपकी इस तरीके का बयान दे तो आप कह देते व्यक्तिगत बयान, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अगर पार्टी का लेना देना नहीं तो इस बयान के बाद उनको क्यों नहीं सदस्यता से बाहर किया? लेना देना नहीं है प्रतीक, लेना देना है क्या? पुरुषोत्तम अगर लेना देना नहीं है प्रतीक, अगर लेना देना नहीं है तो अभी तक वो कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे हैं? अभी तक वो चेयरमैन कैसे हैं? फिर अगर कांग्रेस का लेना देना नहीं तो ये दो चेहरे नहीं लगेंगे, पुरुषोत्तम रूपाला को दो चेहरे नहीं चलेंगे प्रतीक। अगर वो कांग्रेस के नहीं है आपके भी दो चेहरे नहीं चलेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला को निकाल दिया क्या बीजेपी से? अगर वो कांग्रेस के नहीं है तो वो चेयरमैन कैसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पुरुषोत्तम रूपाला जी को निकाल दिया क्या? ऑफिशियल वेबसाइट पर वो कैसे है? पुरुषोत्तम रूपाला जी को निकाल दिया बताइए क्या? ना। उनको चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नहीं बोला उन्होंने? एक समुदाय के लिए बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज जिस पर डिबेट कर रहा हूं उसी पर कर रहा हूं प्रतीक। मैंने उस पर भी डिबेट की है। मैं आज ये पूछ रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के नहीं है तो कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं? क्यों चेयरमैन है वो? क्यों 24 अकबर रोड उनका एड्रेस है? बताइए ना सर, इनके जवाब आप नहीं देंगे। वो प्रवक्ता है क्या? प्रवक्ता वो चेयरमैन है आपकी? मैं प्रवक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं कि वो हमारी पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। जयराम रमेश जी प्रवक्ता है, वो चेयरमैन है, वो बोल रहे नहीं है तो बता दिया ना हमने। पुरुषोत्तम रूपाला जी के लिए बोला क्या? तरफ से एक भी पोस्ट आया कि भाई हम समित पात्रा को कांग्रेस की सदस्यता से बाहर कर रहे हैं, हम उनको चेयरमैन पद से हटा रहे हैं? आया क्या? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बस निंदा करेंगे रूपाला के लिए कुछ भी एक शब्द भी बोला क्या? राम कुमार वर्मा जी, ऐसा नहीं लगता है कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है? ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई बीते चुनाव में एक नेता के बयानों के इर्द गिर्द सियासत घूमती थी और इस बार एक अलग नेता के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है जो विदेश में बैठा हुआ है? क्या वाकई में मायने रखता है कि कोई फला आदमी क्या कह रहा है उसको हम राष्ट्रीय मुद्दा बना दें? देखो विजेंद्र सोलंकी जी, अब मेरी बात को होगा, मैं सत्यता पर चलूंगा, लेकिन वो प्रतीक जी सुने नहीं सुने, मैं अनुरोध ये करता हूं कि चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मुद्दों की बात करोगे और कम से कम आपके सीनियर लीडर्स से कुछ कंसल्ट करके आओगे तो कुछ बात बढ़ेगी। मैं ये जानना चाहूँगा विजेंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से भी, क्या सैम पित्रोदा जिस तरह इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के क्या चेयरमैन नहीं है? और चेयरमैन क्या राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में वो नहीं थे?
क्या मनमोहन सिंह जी के सलाहकार नहीं रहे? और अरे अभी सर, तक थीम में तो बहुत कुछ और है। लेकिन वर्तमान में थीम में तो बहुत कुछ है। विजेंद्र जी, थीम में तो मैं सुनो, आपके जो एक स्टेट के इनसे बात मुख्यमंत्री हैं, मैं वो कह उनके रहा हुआ हूं, करते थे। मैं विजेंद्र कई जी मिनिस्टर हैं जो उनके हुआ करते थे। नहीं, इस बार कई कैंडिडेट हैं जो मैं उनके कह रहा हुआ हूं, करते थे। लेकिन ये तो क्या मत जाइए। विजेंद्र जी, इन्होंने जिस तरह से रमेश पित्रोदा ने जो इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात करी, और इन्होंने अपने बार बार राहुल गांधी ने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि हम एक्सरे भी करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, जांच करेंगे और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन सुनिए आप सुनिए आप, अरे सुनो जरा, अरे झूठ बोलना आपका काम है। चैलेंज दे रहा हूं मैं तो। चैलेंज दे रहा हूं, अगर आप पार्टी का वीडियो दिखा दें, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें, अगर बोला है तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप झूठ मत बोलिए। आप झूठ मत बोलिए। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, झूठ मत बोलिए। आप बताइए तो पहले, आप सुन, मैंने आपको सुना कि नहीं सुना? वेल्थ आप चिल्लाने से, कभी नहीं की, साउटी झूठ है करने ये। से ये बीजेपी झूठ बोलती भारत है, की ये जनता, मोदी की पार्टी झूठ भारत बोलती की है, जनता झूठों की पार्टी है ये। वो चलिए झूठों भाई, की कांग्रेस पार्टी तो सच है बोल या रही है ना प्रति। सच्ची है, लेकिन भारत की पित्रोदा जनता तो सच ने, बोल रहे हैं ना विजेंद्र जी। जी, इनके झूठ का सवाल तो भारत की जनता ने 2014 में भी और 2019 में भी, 2024 में, 2004, अरे सुनो तो आप, 89, 84 और 70 और 84 के बाद में आपकी क्या हालत हुई? क्या आपकी क्या हालत हुई? अरे आप 84, हम तो 2 पर थे तब भी नहीं डरे। अरे 51 से जनता पार्टी, जनसंघ जनता पार्टी, अरे आप सुनो तो सही, आप सुनना। राम कुमार वर्मा जी, जी, मैं तो जनता की आवाज हूं सर। एक मिनट सुनिए सर, मैं तो जनता की आवाज हूं। पहले तो ये बताइए, क्या सैम पित्रोदा ने देश का अपमान किया है, नागरिकों का अपमान किया है? हाँ या ना में बताइए सर। सैम पित्रोदा ने देश का और देश की जनता का और हमारी संस्कृति का जो एक धरोहर और अस्मिता पर बहुत एकदम कुठारा घात किया है। और ये कांग्रेस का वो सलाहकार है, वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, जिसको आज ये कहते हैं हम निंदा करते हैं। अरे राहुल गांधी जी ने किया क्या? राम कुमार जी छोड़िए सर, उनके पार्टी में वो क्या है? निंदा की भाई क्या? छोड़िए, उनके पार्टी में क्या है? देश आप चला रहे हैं राम कुमार जी। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एक गुजरात में एक राहुल गांधी ने बयान दिया मोदी को लेकर, दिया ना, केस हुआ, FIR दर्ज कराई ना बीजेपी के ही नेताओं ने? हाँ या ना में तो बोलिए सर, कराई ना? देखिए गलत कराई या नहीं? गलत परिणाम अरे होंगे। सर कराई या नहीं? कराई ना? मैं तो मेरा सवाल यह है कि जब एक समाज को लेकर बयान दिया गया और बीजेपी के नेताओं ने जमकर FIR करा दी, यहां तो पूरे भारत को ही क्वेश्चन किया गया, वहां की अस्मिता को किया गया, आपकी जुबान में संस्कृति को किया गया, यहां के व्यक्तियों का अपमान किया गया। जरा बताइए कितनी FIR करेंगे और कैसे लेकर आएंगे वहां से? अभी आपका बयान, इनका बयान जो आया है, और मैं आपको विजेंद्र जी ये जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, भारत की जनता इसका जवाब देगी। और नरेंद्र मोदी सरकार क्या करेगी ये बताइए ना, जनता जवाब दे देगी। विजेंद्र जी, क्या सैम पित्रोदा पर कोई केस दर्ज होने वाला है? पर केस होगा या नहीं होगा, लेकिन केस नहीं, क्यों नहीं होगा? जिस तरह से सुनो आप, क्यों नहीं होगा? हम ये हमारी पार्टी का नीतिगत निर्णय होगा और केस करने वाले। आप क्या बयान गलत नहीं है? आप सुनिए विजेंद्र जी, क्या बयान गलत नहीं है? अपमान नहीं है राम कुमार जी? अरे सर सीधा सीधा बोलिए ना, 20 मिनट का प्रोग्राम है मेरा भाई, मेरा प्रोग्राम 20 मिनट का। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना में बताइए, क्या सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया वो अपमान देश का है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी जो भारत की संस्कृति पर, अस्मिता पर, उसके भारतवासियों पर कोई भी तरह का आक्रमण करती है, उसको सहन नहीं किया जाता। ये तो हो गया पॉलिटिकल बयान सर। और जवाब देंगे। अरे सर सुनिए ना प्लीज, दिया भाई बयान गलत है या नहीं पहले ये बताइए। गलत नहीं, बहुत निंदनीय है। तो क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी सर आपकी बताइए। और ऐसे कार्रवाई होगी कि इससे ये कांग्रेस के लोग आज चिल्ला के कह रहे हैं, अरे ये कांग्रेस के नहीं सर, सैम पित्रोदा पर क्या कार्रवाई होगी? सैम पित्रोदा पर कार्रवाई अपने आप होगी। क्या अपने आप? और आप देखना, आपके चैनल पर भी मालूम पड़ेगा। नहीं अपने आप कैसे होगी सर? कार्रवाई हो रही है और अपने आप कैसे होगी सर? इस देश के सर्व लोकप्रिय, विश्व में लोकप्रिय सर घुमाइए मत गोल। राम कुमार जी, जनता से नहीं करेगी। राम कुमार जी, हम वो लोग हैं जो अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, भाषा में रहते हैं और ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। ये बड़ी समस्या है राम कुमार जी। इलेक्शन कमीशन ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, देखिए 7 चरणों में चुनाव है। भाई आप तो पूर्व सांसद रहे, पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए बड़े बड़े मंच है ना बाहर, यहाँ तो सीधे सीधे बयान दीजिए सर। पॉलिटिकल नहीं, क्या कार्रवाई होगी सैम पित्रोदा पर? भाई मैं एक देश के नागरिक के तौर पर पूछ रहा हूं, अगर ये गलत है और आप संस्कृति सभ्यता बचाने और देश को एक रखने और जिनके बारे में जिक्र किया गया उनका अपमान ये है, तो फिर कार्रवाई क्या करेंगे? कार्रवाई उन पर होते ही हुआ कि उनकी घोर निंदा भी की है और जो कार्रवाई होगी वो भी होगा। और उसका कारण ये, आज कांग्रेस के प्रवक्ता है
उनके शीर्ष नेता ने नहीं कहा, लेकिन ठीक कह रहे है, हैं कि हम एकलव्य निंदा करते हैं। एकलव्य, मेरी परेशानी बतौर नागरिक, एक मिनट सर, आप ये मुझे झूठा कहा जा रहा था ना जी, मुझे झूठा कहा जा रहा था ना। ये रहा टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, राहुल गांधी वाउज सर्वे फॉर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये क्या है? ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे वीडियो बताइए। आप हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया को राहुल गांधी जी का कोई स्टेटमेंट बता दीजिए, हमारा मैनिफेस्टो बता दीजिए, हमारे ऑफिशियल किसी भी ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी पे भी दिखा दीजिए। बताइए, वापस मैं डिबेट पे बताइए, आज प्रोग्राम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं है। प्रतीक एक मिनट, क्या बना ये मेरा प्रोग्राम आज ऑफ इंडिया की साइट पर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। एकलव्य, मेरा सवाल ये है कि भाई अगर सब कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, सियासत नहीं होनी चाहिए। एक आम आदमी, एक आम भारतीय, उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसके वोट ज्यादा आ जाएंगे, किसके कम पड़ जाएंगे। वो ये कह रहा है कि अगर मेरा अपमान हुआ है तो जिसने अपमान किया उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या सैम पित्रोदा पर कोई कार्रवाई होगी? या मान ले कि जैसे बयान दिए जाते हैं सियासत उठती है और फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाती है, क्योंकि चुनाव चले जाते हैं, जिसको जो हासिल करना है कर लिया और जनता का अपमान वहीं खड़ा रह गया। देखिए, मुझे तो लगता है कि नेशनल हेराल्ड केस में सैम पित्रोदा जो हैं वो ऑलरेडी बेल पे हैं और इसी कारण से वो इतने सालों से अमेरिका में बैठे हुए हैं कि उनको डर है कि यहां आने पे कहीं उनको तिहाड़ में नहीं डाल दिया जाए। अब हालांकि वो क्योंकि यूएस सिटीजन हो चुके हैं तो यहां आएंगे और उन्हें जेल में डाल दिया तो भी उन्हें डिपोर्ट ही करना पड़ेगा। परंतु यहां पे सवाल ये है कि अगर उन्होंने जो करा है तो सबसे पहली कार्रवाई तो ये होनी चाहिए कि कांग्रेस को उससे अपना हर संबंध तोड़ के उन्हें पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और इससे ज्यादा जो भी करना है वो कर रहे हैं ना, वो उससे ज्यादा निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम निंदा कर रहे हैं, हमें आगे भी तो चाहिए ना। वो इनके सैम पित्रोदा आगे भी तो चाहिए भाई, निकाल नहीं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है विजेंद्र जी जी। कि सैम पित्रोदा जी ने अभी तक अपनी बात का खंडन नहीं किया है या अपनी बात को विड्रॉ नहीं किया है। उसके बाद भी वो, अच्छा, और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कुछ भी नहीं है क्या? इनका विंग नहीं है क्या? किसका विंग है वो? किसने स्टैब्लिश करी है? कौन चलाता है? जितने लोग हैं वहां पे, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है क्या इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से? तो ये तो कहना, आपको अगर वाकई में आहत हुए हो और होना भी चाहिए तो फिर सैम पित्रोदा को यहां से तो ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि सैम पित्रोदा पूर्ण रूप से इस वक्त विदेशी और विदेशी ने भारत का अपमान किया, ये मैं कह सकता हूं ऑफिशियली, जो कि डायरेक्टली कांग्रेस से एसोसिएटेड हैं और कांग्रेस के खुद के कई लोग उन्हें उनका मेंटर और गुरु कहते हैं। ठीक और है, उनके क्या उनके पास भारतीय नागरिकता है? अभी नहीं है। नहीं है। प्रतीक, अब मुझे बताइए, मैं बहुत दिल से सवाल कर रहा हूं, आप घुमाएंगे नहीं तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि भाई एक विदेशी आदमी विदेश में बैठकर भारत का अपमान कर रहा है। वो आपकी एक XYZ, जिसको आप माने या ना माने, उस विंग का चेयरमैन है, 24 अकबर रोड उसका एड्रेस लिखते हैं। क्या वाकई में एक भारतीय होने के नाते ये नहीं बनता कि भाई सिर्फ शेम से काम नहीं चलेगा, आप उसको उस चेयरमैन की कुर्सी से हटाएं, कांग्रेस की सदस्यता से हटाएं? क्या जरूरत पड़ रही है कि एक आदमी जो कांग्रेस को ही डैमेज कर रहा है उसको कांग्रेस के साथ बनाकर रखने की? अब मैं आपको बता देता हूं, पहली चीज तो जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कोई भी गैर भारतीय उस पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। तो पार्टी के सदस्य नहीं है, वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है, उसको देखते हैं। अब मैं आपको एक खबर की तरफ मतलब विदेश में ये चलता है तो सही। अब आप मेरी बात, विजेंद्र भाई, मेरे को 5 सेकंड में, मेरे को आप 10 सेकंड दीजिए, मैं 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट कर बताइए। अरे आप मेरे को बात तो खत्म करने दीजिए ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ। एक खबर है मेरे पास में, अरे आप मेरी बात तो सुनिए। एक खबर है मेरे पास में, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी जो है ऑस्ट्रेलिया, उसका जो चेयरमैन है वो रेप में, ड्रग में और इसके चार्जेस में गिरफ्तार किया गया था। और वो आज भी ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी का ऑस्ट्रेलिया का, तो मतलब हम सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। हम तो पार्टी से निकालेंगे, इन्होंने निकाला, अभी तक क्या आपके प्रेसिडेंट ने कुछ कहा? चेयरमैन से हटाएंगे, आपके जनरल सेक्रेटरी ने कहा क्या? हम हमारे चेयरमैनशिप जो अगर है तो अगर है क्या, है नहीं क्या? नहीं है प्रतीक, अगर कहा होगा इस समय। एक मिनट राम कुमार जी, भाई दोबारा डालिए उस फोटो को, दोबारा डालिए जरा पीछे, क्योंकि फोटो नहीं वो देखो आप सुनिए। अरे वेबसाइट को मैं 50 ऐसे दिखा दूं, आईपीएस रिटायर हो गया, अभी भी फोटो आ रही है। अरे बताइए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की माइट भी पॉसिबल अपडेट नहीं हुआ, ये तो कहो कि वो है लेकिन हम एक्शन लेंगे, मतलब इतना ही कह दो। हो सकता है अपडेट नहीं है, तो अपडेट नहीं है। कब हटाया था आपने? मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप ये बताओ कब हटाया आपने? जिम्मेदारी
मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, प्रोग्राम में जाने से पहले मैं प्रोग्राम से मैं आपके कह के जा रहा हूँ हम हटाएंगे, इन्होंने हटाएगा इस आदमी को। हमने हटाया नहीं हटाया, हमारा है। विजेंद्र जी आप इनसे ये पूछो ना कि राम मंदिर आइडिया ऑफ इंडिया है या नहीं है, यही बता दें। क्या चीज? कि राम मंदिर आइडिया ऑफ इंडिया है या नहीं है? राम किसने बोला कि नहीं है? ये बोला सैम पिट्रोडा ने। सैम पिट्रोडा था, आप बताओ। संजय निषाद आपके हिसाब से है या नहीं है? आप बता दो ना, संजय निषाद ये बोलते हैं कि राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है, आपके हिसाब से क्या है? अरे साहब आप बताओ, आपके हिसाब से क्या है? बिल्कुल है। तो फिर संजय निषाद के साथ चुनाव क्यों लड़ रहे हो? अरे हम तो राम मंदिर क्यों लड़ रहे हो? आप क्या, मैं साथ चुनाव क्यों लड़ रहे अरे हो? छोड़ो, गोली मारो दोनों को। आप बताओ, आप बताओ राम मंदिर, आप बताओ ना राम मंदिर आइडिया ऑफ इंडिया का। अरे सर ये तो बता दो राम मंदिर आइडिया ऑफ इंडिया है या नहीं है? अरे राम मंदिर आइडिया ऑफ इंडिया का है या नहीं है? मैं तो कह रहा हूं है, लेकिन संजय निषाद से पूछा क्या? कह रहे हैं कि राम मोदी जी के बगल में बैठते हैं संजय निषाद, पूछा प्रतीक, संजय निषाद से पूछा क्या मोदी जी ने कभी? प्रतीक, मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को कि भाई जब हमने प्रोग्राम तय किया तब का ये फोटो नहीं है, क्योंकि हमें लगा कि शायद हो सकता है अगले 10 मिनट में, अगले 15 मिनट में, अगले 20 मिनट में यहां कुछ चेंज होता हुआ नजर आए। यह प्रोग्राम शुरू हुआ 4:56 पर और 4:54 पर हमने स्क्रीनशॉट को लिया है ताकि हम लेटेस्ट अपडेट आपको दें और हम भी इसको लेकर कंफ्यूज ना हो। प्रतीक, आप मुझे बताइए कि क्या अगर ये अभी भी हैं, मान लेते हैं पहला सवाल कि अगर अभी भी हैं, तो क्या अगले 2 घंटे 4 घंटे में हटेंगे? और अगर आपके पास नहीं है बंदे ऐसे कि जो इसको अपडेट कर पाए, तो नेता तो है ना जो ऑफिशियली कहें कि भाई हाँ हम वेबसाइट अपडेट नहीं कर पा रहे, लोग हमारे पास नहीं है, देखिए सामने आकर कह रहे हैं कि उनको हटा दिया। ये तो हो सकता है। अगर है, मैंने यही बात बोली थी, अगर हैं तो अगले 2 घंटे के अंदर, क्या 1 घंटे के अंदर उनको चेयरमैन पद से हटा दिया जाएगा अगर हैं। मैंने अभी ये पूछा कि जो बंदा ड्रग में, रेप में, बीजेपी कांग्रेस, फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का ऑस्ट्रेलिया का जो चेयरमैन है उसको हटाया क्या? नहीं कर रहे, आज तक हटाया क्या? हम तो हटाएंगे। वो फैक्ट बता रहे हैं अगर वो सच है तो। नहीं सच है, ये रहा आउटलुक की खबर है, ये लीजिए, देखिए ये रही आउटलुक की खबर है, मैं तो खबर बता रहा हूँ। ये लीजिए, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया फाउंडर अरेस्टेड ऑन ड्रगिंग, रेप और फिल्मिंग चार्जेस। ये लीजिए, प्रतीक ये बताया कि ऐसा ही एक फोन अभी एक मिनट के लिए बस, ऐसा ही एक फोन अभी एकलव्य ने दिखाया तो आपने सबको गोदी मीडिया कह दिया, और ऐसी एक वेबसाइट का आप दिखा के कह रहे हैं कि देखिए प्रमाण है। ठीक है, ये प्रमाण है। अच्छा, अब वो गोदी मीडिया नहीं बची। मैं फर्स्ट इंडिया के पोर्टल से निकाल दूंगा जब मानेंगे आप। विजेंद्र जी अब मैं आपको फोन नहीं दिखा रहा हूं। विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए दरअसल यही वो डबल स्टैंडर्ड है जिससे बचना चाहिए, सबको बचना चाहिए, क्योंकि जनता सब समझती है। और एक व्यक्ति विदेश की धरती पर बैठकर जो नाम बदल चुका अपना, वो अगर हमारी पहचान हमें बताएगा तो हम उसको सिर्फ इतना कहेंगे शेम शेम शेम। और जो पार्टियां इस वक्त सत्ता में हैं उनसे कहेंगे कि कार्रवाई कीजिए, और जिनके साथ वो इस वक्त एसोसिएट है उनको कहेंगे कि आप उनको अपने से दूर कीजिए, बाहर कीजिए। ये देश भारत है, आप आपस में कुछ भी कीजिए, बाहर का कोई आकर हमें अगर कुछ कहे तो सबको एकजुट होकर उसके खिलाफ बोलना भी चाहिए, और अगर वो किसी से एसोसिएट है तो उसको बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहिए। नमस्कार। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा, और मोदी तो कतई नहीं करेगा।